हाँ, तो कल हमने ये डीजल पावर प्लांट पढ़ा था। देखो क्या हो रहा था कल कि डीजल पावर प्लांट हमको पढ़ना है, तो ये काम कैसे करता है। सबसे पहले फ्यूल स्टोरेज टैंक, इधर क्या होगा, फ्यूल जमा होगा। ठीक है, जैसे आपकी गाड़ी की फ्यूल टैंक रहती है ना, सेम वैसे। ठीक है, फिर फ्यूल टैंक में फ्यूल स्टोर होगा, उसके आगे जाएगा यहाँ पे फिल्टर में, फिल्टर में वहाँ पे फ्यूल स्टोर होगा और वो ऊपर पंप के जरिए जाएगा। क्लास डिस्टर्ब होता है, थोड़ा जल्दी ज्वाइन कीजिए। हाँ, तो फिल्टर के जरिए वो पूरा फिल्टर हो जाएगा, फ्यूल डे टैंक में जाएगा। अभी ये डे टैंक क्या करता है, इधर डे टैंक में हमको अगर एक दिन में 10 लीटर लगेगा ना डीजल, तो मैं यहाँ पे 10 लीटर जमा करके रखूंगा। 20 लीटर लगेगा तो 20 लीटर। फिर से ये डे टैंक में से, फिल्टर में से कहाँ पे जाएगा, ये डीजल इंजन में, ये डीजल इंजन में। और वहां पे एक रहता है फ्यूल इंजेक्शन पंप, वो क्या करेगा, ये फ्यूल को स्प्रे करेगा और वो फ्यूल बर्न हो जाएगा और डीजल इंजन हमारा घूमना स्टार्ट करेगा। जैसे अपनी गाड़ी रहती ना, गाड़ी को हम जब सेल्फ मारते हैं तभी वो क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट, फ्यूल उसका पास होता है इंजन में और गाड़ी स्टार्ट होती है। तो ये इंजन जब घूमेगा, इसके साथ कपल कौन है, ये जनरेटर या फिर अल्टरनेटर भी बोलते हैं इसको। डीजल इंजन घूमेगा तो जनरेटर भी घूमेगा। अगर जनरेटर घूमता है तो आपको पता है क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अभी इसमें कुछ पार्ट थे, हमको एयर चाहिए, क्यों, फ्यूल को जलाने के लिए, और उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए हमको ऑयल चाहिए। जैसे ये ऑयल कूलर है, कल ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, यूट्यूब पे पूरा वीडियो है ये। तो ये यहाँ से ठंडा ऑयल जाएगा, डीजल इंजन में जाएगा, वापस आएगा, फिर ये गर्म ऑयल होगा, क्यों, इसके अंदर से इसने हीट एब्जॉर्ब किया है ना। ठीक है, वो अभी गर्म होके आएगा, इधर फिर से ठंडा होगा और वही ऑयल हम यूज करेंगे फिर से इंजन को ठंडा करने के लिए। और वाटर का भी वैसे यूज कर रहे हैं, स्प्रे टैंक से वाटर जाएगा, ठंडा वाटर इंजन को ठंडा करेगा, फिर वापस से इधर आएगा और स्प्रे टैंक से फिर से ठंडा करने के लिए इंजन में जाएगा। तो साइलेंसर में से उसका नॉइज कम होगा और जो भी स्मोक है उसको हम आउटसाइड में भेजेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ उसका वर्किंग था। तो ये कल तक हुआ था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कितने लोग आते हैं, 24। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या किसी को? हाँ, थोड़ा कोई माइक ऑन करके बोल सकता है बीच में। अभी दिख रही है? एक मिनट, अभी दिख रही है? अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आया ना बीच में, जैसे स्क्रीन नहीं दिख रही, आवाज नहीं आ रहा, तो तभी के तभी माइक ऑन करके मुझे कोई एक जन इन्फॉर्म कर देना। ठीक है, हाँ, थैंक यू। ठीक है, अभी हाँ, आवाज आ रही है क्या सभी को? और स्क्रीन भी दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सभी को? हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो कल हमने ये डीजल पावर प्लांट का डायग्राम पढ़ा था। अभी आगे जाके हम उसका कुछ कंपोनेंट है, जैसे ये मेन कंपोनेंट ऑफ डीजल पावर प्लांट। आपको एग्जाम में सिर्फ वो डायग्राम ड्रॉ करने को बोला है और ये सिर्फ 7 नाम लिखने हैं। ये जो मेन कंपोनेंट है ना, 7 इनके नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले मेन क्या है, डीजल इंजन, ये डबल डबल लिख ले यहाँ पे, डीजल इंजन। ठीक है, डीजल इंजन हमारा मेन है। क्या करेगा डीजल इंजन, ये डीजल इंजन गलत है, ठीक है, ये डबल डबल इंजन हो गया। तो डीजल इंजन वो रन करेगा ऑन द फ्यूल डीजल। उसके बाद एयर इनटेक सिस्टम, इंजन फ्यूल सिस्टम, इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम, इंजन कूलिंग सिस्टम, इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम,
एंड इंजन स्टार्टिंग सिस्टम दैट इज अल्टरनेटर। ठीक है, ये 7 पॉइंट सिर्फ आपको लिखने हैं। डीजल इंजन उद्धरण होगा, एयर इनटेक में से एयर अंदर आएगी, इंजन फ्यूल सिस्टम में से फ्यूल इंजन में जाएगा। फ्यूल क्या है यहाँ पे? डीजल। इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम, इंजन कूलिंग सिस्टम, इंजन लुब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम एंड इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। ठीक है, ये उसके मेन पार्ट्स है। तो इसके मेन पार्ट्स है। हाँ, तो हमको वर्किंग लिखना पड़ता है। अभी तक ये एग्जाम में पूछा नहीं, फिर भी वर्किंग हमको लिखना पड़ा, तो हम कैसे लिखेंगे? डीजल पावर प्लांट का। ठीक है, तो उसका जो पार्ट्स का है हम इंडिविजुअल वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले है डीजल इंजन। ठीक है, डीजल इंजन का फंक्शन क्या है? दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द पावर प्लांट विच डेवलप द पावर the design in electric power handmade to be 2 or 4 stroke engine। सबसे मेन क्या है हमारा? डीजल इंजन। वो क्या करेगा? पावर डेवलप करता है। किसको? जनरेटर को चलाने के लिए। जैसे आपकी ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन का मेन कौन रहता है? आगे का इंजन। वो पावर डेवलप करता किसको खींचने के लिए? बाकी डब्बे को खींचने के लिए। जो बोगी रहती ना बाकी, उसमें इंजन रहता क्या? नहीं रहता। उसमें सिर्फ व्हील रख के रहते, चक्के लग के रहते हैं, लेकिन वो खुद पावर डेवलप करते क्या? नहीं। पावर डेवलप कौन करता है? इंजन, जो आगे लग के रहता है वो फिर बाकी डब्बे को खींचेगा। वैसे ही सेम इधर भी है। डीजल इंजन हम क्या करेंगे? उसको लगाएंगे, और जब डीजल इंजन पावर प्रोड्यूस करेगा वो किसको दौड़ाएगा? जनरेटर को। अगर जनरेटर घूमना स्टार्ट करेगा, दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद सेकंड है इंजन एयर इनटेक इंक्लूडिंग एयर फिल्टर, डक्ट एंड सुपरचार्जर। क्या है? ये इंजन का एयर इनटेक सिस्टम। मैंने कल भी बताया था कि हमको कोई अगर फ्यूल को जलाना है तो हमको क्या चाहिए साथ में? क्या चाहिए साथ में? एयर, ऑक्सीजन। क्यों चाहिए ऑक्सीजन? हमने प्रैक्टिकल किया था 8th स्टैंडर्ड में। एक मिनट, अब कौन प्रेजेंट कर रहा है? स्क्रीन कर रहा है क्या कोई प्रेजेंट? ठीक। तो ऑक्सीजन चाहिए कोई भी फ्यूल जलने के लिए। तो ये इंजन एयर इनटेक सिस्टम क्या करता है? बाहर से हवा को खींचता है। लेकिन बाहर से अगर ये हवा खींचेगा अंदर, उसके साथ सिर्फ एयर आएगी क्या? नहीं, साथ में क्या आएगी? डस्ट, या फिर डक्ट भी बोलते हैं उसको, सॉरी, डस्ट और डर्ट। ठीक है, कुछ खराब चीजें, डस्ट पार्टिकल आएंगे, तो वो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि फ्यूल में गया वो तो अपना इंजन खराब हो जाएगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? एयर इनटेक सिस्टम प्रोवाइड टू सप्लाई द नेसेसरी एयर टू इंजन फॉर फ्यूल कंबशन। फ्यूल का कंबशन होने के लिए एयर चाहिए। ठीक है, the air filters are provided to remove the dust and other suspended impurities from the air to be supplied to the engine। मतलब वो क्या करता है? फिल्टर जो भी डस्ट पार्टिकल है एयर में, वो उसको रिमूव करता है। ये आपके बाइक में भी है, वो फोम रहता है ना, जब हम कार्बोरेटर वगैरह साफ करते तो वो फिल्टर को भी साफ करते हैं। वो फिल्टर क्या करता है? एयर में से जो डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव करता है, ताकि वो डस्ट पार्टिकल अगर फ्यूल में चले जाएंगे तो आपका इंजन खराब हो जाएगा। उसके बाद द सुपरचार्जर इज यूजुअली एम्प्लॉयड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ इनटेक एयर अबव द एटमॉस्फेरिक वन इन ऑर्डर टू डेवलप द इंक्रीज्ड पावर आउटपुट। सुपरचार्जर का फंक्शन क्या है? जो एयर आ रही ना अंदर, उसका प्रेशर बढ़ाएगा।
जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतने डस्ट पार्टिकल कम आएंगे और फ्यूल उतना ज्यादा बर्न होगा। समझ में आ रहा है? सुपर चार्जर का एक ही काम है, क्या करता है वो? एयर का प्रेशर इंक्रीज करता है। कौन सी एयर? जो इंजन के अंदर जा रही फॉर द कंबशन ऑफ फ्यूल। ठीक है। नेक्स्ट इज इंजन फ्यूल सिस्टम इंक्लूडिंग फ्यूल स्टोरेज टैंक, फ्यूल ट्रांसफर पंप, स्ट्रेनर, हीटर एंड कनेक्टिंग पाइप। ठीक है। अभी इसको याद कैसे रखेंगे, क्या क्या लगता है इंजन फ्यूल सिस्टम में? सबसे पहले आपकी गाड़ी को इमेजिन करना, बाइक को, उसमें भी फ्यूल रहता ना, उधर पेट्रोल है, इधर डीजल है। तो आप पेट्रोल को कोई बैग में लेके घूमते गया या फिर बॉटल लेके घूमते गया, बॉटल में भरते क्या? नहीं। क्यों? आपके गाड़ी को एक स्टोरेज टैंक देखे हैं, आपका पेट्रोल टैंक गाड़ी का। वैसे ही डीजल पावर प्लांट, आपकी गाड़ी में तो भी 25-30 लीटर लगता है, लेकिन डीजल पावर प्लांट पे कितने तो भी 1000-2000 लीटर डीजल लगता है। तो वो डीजल को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? एक बड़ी टैंक चाहिए। नागपुर में जाओगे ना तो वहां पे दिखते बहुत बड़े बड़े टैंक, उधर वो फ्यूल स्टोर रहता। ठीक है। जैसे पेट्रोल पंप पे रहता ना स्टोर, नीचे, पूरा नीचे उन्होंने रूम बनाया है, उसके अंदर फ्यूल स्टोर रहता। तो पहले क्या लगाना है आपको? फ्यूल स्टोरेज टैंक। The fuel transfer pump are required to transfer the fuel from delivery point to storage tank. From storage tank, the daily consumption tank, then to the engine. इसका भी यही कहना है कि फ्यूल को हमको स्टोर करके रखना है स्टोरेज टैंक में, और जब भी उसकी जरूरत रहेगी उसको हम इंजन में भेज देंगे। ठीक है। उसके बाद स्ट्रेनर। Strainer are provided to remove the suspended impurities and ensure the clean fuel supply to the engine. जैसे एयर के टाइम पे हमने क्या किया था? फिल्टर किया था एयर को, वैसे ही यहाँ पे हम फ्यूल को भी क्या कर रहे हैं? फिल्टर कर रहे हैं। क्योंकि फ्यूल में भी कुछ काड़ी कचरा रह सकता है, वो इंजन में गया तो खराब हो जाएगा, इसलिए जो फ्यूल है उसको भी फिल्टर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर। याद रखना वर्ड स्ट्रेनर। हीटर आर रिक्वायर्ड टू हीट द ऑयल सेपरेटली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। अभी हीटर भी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। क्यों? आपको पता है विंटर में, एक मिनट, कौन ज्वाइन हुआ अभी? नैतिक। नैतिक, का बरं लेट? कितीचा क्लास आहे? अरे असं नको करू ना रे, समजत नाही मिस झाला तर क्लास। हेलो, हाँ ठीक है, स्क्रीन दिसून राहिली आहे क्लिअर? आवाज येत आहे? स्क्रीन नाही दिसून राहिली का? दिसतंय ना रे? हाँ, तो ऐसे बीच में ज्वाइन हुए ना तो डिस्टर्ब होता। हाँ, तो देखो ये समझ में आया हीटर क्या करेगा? हाँ, हीटर के बारे में ही बता रहा था मैं। तो ये हीटर क्या करता? हीटर जो है, जैसे विंटर में हमारी गाड़ी जल्दी चालू नहीं होती, तो हम क्या करते? बहुत किक मारते हैं उसको, थोड़ा गर्म करते, बाद में गाड़ी हमारी चालू होती। मैं बार बार गाड़ी का क्यों एग्जांपल दे रहा हूँ? क्योंकि सेम इंजन है, सिर्फ अपने गाड़ी में छोटा इंजन लग के है, इधर बहुत बड़ा इंजन है, और वो पेट्रोल पे काम करता और ये डीजल पे। ठीक है। वैसे ही ये विंटर में भी इतना बड़ा इंजन चालू नहीं होगा, तो उसको पैर से लात मार के चालू थोड़ी करेंगे। तो क्या करता? उसको एक ऑयल से ऑयल भेज के उसको गर्म करते। तो वो उसके लिए हमको हीटर चाहिए ऑयल को गर्म करने के लिए। ठीक है। हाँ, तो उसके बाद इंजन एग्जाम, एग्जाम नहीं होगा ये,
गलत है, इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम इंक्लूडिंग साइलेंसर एंड कलेक्टिंग डस्ट। अभी गाड़ी के दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। एयर भी आ गई, फ्यूल भी आ गया, तो अपना अभी इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इंजन स्टार्ट होने के वजह से क्या होता, धुआं निकलता ना, धुआं निकलता यानी कि स्मोक निकलता इंजन में से और बहुत सारा आवाज आता। तो हमने आवाज कैसे कम किया? विद द हेल्प ऑफ ये साइलेंसर, विद द हेल्प ऑफ साइलेंसर। ये साइलेंसर, ठीक है। दिस सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू डिस्चार्ज द इंजन एग्जॉस्ट to the atmosphere outside the building and to reduce the noise of exhaust system. Silencer are used. ये हमारे गाड़ी के साइलेंसर जैसा ही है, ये उसमें से स्मोक बाहर करेगा और क्या करेगा, वो जो उसका आवाज है इंजन का वो कम करेगा। इसका माइक ऑन है, तो साइलेंसर का काम ये है। उसके बाद है, ठीक है, अभी इंजन भी चालू होगा चालू हो गया और उसका धुआं भी बाहर जा रहा है। तो अभी अपने को इंजन को ठंडा करना पड़ता है। हम जैसे 5000 रन होने के बाद, 10,000 गाड़ी चलने के बाद उसका ऑयल चेंज करते हैं। ऑयल क्या करता है, इंजन जो गर्म होता है ना, हीट होता है, उसको ल्यूब्रिकेट करता और उसको ठंडा करता। देखो, दिस सिस्टम इज ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस and is provided for the lubrication of the moving part, removing the heat from the cylinder and the bearing. डीजल इंजन का वीडियो भी है, वो मैं दिखाऊंगा कैसे चलता है। तो इंजन में एक्चुअली क्या होता है, पिस्टन, जो पिस्टन रहता है इंजन का वो ऊपर नीचे होता है। एक नहीं दिख रहा है, दिख रही है ना रे? वो नेटवर्क इशू रहता है ना। हाँ ठीक है, दिख रहा है, इंजन ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल सिस्टम दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, तो ये ऑयल क्या करता है, वो जो मूविंग पार्ट है ना, जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो मेटल के बने हैं, वहां पे ऑयल नहीं लगेगा तो दोनों में क्या होगा, उसको क्या बोलते हैं, घर्षण बोलते हैं हम मराठी में या फिर हिंदी में। वो एक दूसरे को घिसना स्टार्ट होगा, वो उसकी वजह से उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और स्मूथ ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे अपने घर पे कुछ लोहे की चीज को अगर जंग लग गया, जैसे दरवाजे का जो लॉक वगैरह रहता है ना, या फिर कोई भी गाड़ी का पार्ट वगैरह जो मूव हो रहा है, दरवाजा ही पकड़ लो, दरवाजे का लॉक है, ठीक है, जो हम लॉक करते हैं, अगर उसको जंग लग गया तो अपन उसको क्या देते हैं, ऑयल देते हैं। फिर क्या होता है, वो फ्रीली वर्क करता है ना। वैसे सेम इंजन का भी है, वो हम उसको ऑयल देंगे ताकि जो भी मूविंग पार्ट है उसको वो फ्रीली मूव कर सके, और अगर उसमें कुछ हीट है तो हीट को भी वो रिमूव कर देगा और इंजन को ठंडा करेगा। इसलिए हमारे गाड़ी का ऑयल बार बार खराब होता है। अगर वो खराब ऑयल चेंज नहीं किया तो क्या होता, गाड़ी का इंजन खराब हो सकता। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने देखे, 5 पॉइंट है। ये अभी तक पूछा नहीं है, सिर्फ डायग्राम पूछी है और उसके पार्ट पूछे। फिर भी डीजल पावर प्लांट कैसे वर्क करने के लिए ये पॉइंट समझे, ठीक है। उसके बाद क्या आया, एडवांटेजेस ऑफ डीजल पावर प्लांट। एडवांटेजेस क्या है डीजल पावर प्लांट, कितना ज्यादा यूज होता है पावर प्लांट, तो कहाँ पे होता है और क्यों होता है। सबसे पहले सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन इज इजी टू इंस्टॉल। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है, और सबसे मेन द स्पेस रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस फॉर द ऑयल स्टोरेज।
जो हम ऑयल स्टोर कर रहे हैं उसके लिए स्पेस यानी कि जगह कम लग रही है, और डीजल पावर प्लांट को भी ओवरऑल जगह कम लगती है एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, एक थर्मल पावर प्लांट की जगह पे 10 डीजल पावर प्लांट हम खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद नो एश हैंडलिंग प्रॉब्लम। जैसे थर्मल पावर प्लांट में देखा था एश प्रोड्यूस होती है इतनी सारी कोयला जलने की वजह से, वो इधर नहीं होती। क्यों? ये सिर्फ स्मोक प्रोड्यूस करता है, एक धुआं प्रोड्यूस करता है। रिक्वायर्ड लेस टाइम ऑफ कमीशनिंग। मैंने उस दिन बताया था कि थर्मल पावर प्लांट को स्टार्ट होने के लिए 8 घंटे लगते हैं। डीजल पावर प्लांट का वैसे नहीं है, एक स्विच दबा 2 सेकंड में डीजल पावर प्लांट ऑन, 2 सेकंड में। इसलिए मतलब उसका मतलब क्या है, रिक्वायर्ड लेस टाइम ऑफ कमीशनिंग। और इसको बांधने के लिए भी डीजल पावर प्लांट अगर हमको खड़ा करना है, वहां पे बनाना है, तो उसके लिए भी टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। लोकेशन कैन बी एट एनी प्लेस, मतलब इसको अपन कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि नदी के पास ही लगाओ या फिर पोल जहाँ पे अवेलेबल है वहां पे लगाओ, जहां मर्जी है उसको वहां पे लगा सकते हैं। अगर हमको डीजल चाहिए तो टैंकर के जरिए हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लांट हैज मिनिमम एक्सेसरीज विदाउट एनी ट्रबल। ज्यादा एक्सेसरीज नहीं है, ज्यादा पार्ट नहीं है, जितने कम पार्ट उतना अच्छा डिवाइस। प्लांट क्विकली रिस्पॉन्स टू वेरिंग लोड। अभी ये वेरिंग लोड क्या रहता है? प्लांट क्विकली रिस्पॉन्स टू वेरिंग लोड, इसका मतलब होता है, मान लो आप पहले सिंगल सीट जा रहे हो गाड़ी पे, ठीक है, गाड़ी पिकअप अच्छा देती है ना, फटाक से 10 से लेकर 50 तक स्पीड चली जाती है। फिर आपने क्या किया, डबल सीट बिठाया, एक आपके फ्रेंड को बिठाया, गाड़ी का पिकअप थोड़ा कम होता है, ठीक है, 10 से 50 की स्पीड तक जाने के लिए उसको टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। फिर और एक फ्रेंड मिल गया आपका, बसवा ट्रिपल सीट, ठीक आहे, तिघ जण बसून चालल्या, पुन्हा 10 ते 50 स्पीड व्हायला काय होतं, क्या होगा, और ज्यादा टाइम लगेगा वो 50 की स्पीड पकड़ने के लिए। फिर से और एक चौथा फ्रेंड मिल गया, अपन टेंशन लेते क्या नहीं, बिठा हुआ, क्या करता ट्रैफिक वाला, कुछ भी नहीं, उसको भी बिठाया। तो अभी क्या हो रहा है, मेरी स्पीड 10 से 50 होने के लिए और ज्यादा टाइम लग रहा है, बराबर है। तो बढ़ क्या रहे हैं, उस पर बैठने वाले लोग, यानी कि आपके फ्रेंड, पहले 1 थे, 2 हुए, 3 हुए, फिर 4 हुए। तो आपकी गाड़ी की स्पीड यानी कि इंजन का पावर धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। मतलब आप जो है, आप और आपके फ्रेंड, वो क्या है, लोड है, लोड, लोग नहीं बोल रहा हूँ, लोड, LOAD, लोड। अगर ये लोड बढ़ेगा तो इंजन का पावर कम होगा। वैसे ही तो ये डीजल पावर प्लांट क्या करता है, अगर ऐसा कुछ लोड वेरी हुआ तो उसको रिस्पॉन्स क्विकली देता है, उसका पावर उतना कम नहीं होता। जैसे 10 से 50 जाने के लिए अभी आपको 5 मिनट लग रहे हैं ना आपकी गाड़ी पे, वही बुलेट पे बिठाओ, कुछ फर्क पड़ता क्या 4 जन भी बिठाए तो? नहीं। वही स्कूटी पे बिठाओ 4 जन को, फर्क पड़ेगा। वैसे ही ये है, कूलिंग वाटर रिक्वायर्ड इज लेस, जो कूलिंग करने के लिए वाटर लगेगा वो कम लगेगा। कैपिटल कॉस्ट इज लेस एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट। इफिशियंसी इज हाई, इफिशियंसी ज्यादा है, मतलब आप जैसे एवरेज रहता ना गाड़ी का, 50 रुपए में 1 लीटर जा रही, 50 रुपए में 80 किलोमीटर जा रही है, ये उसकी हो गई इफिशियंसी। वैसे ही पावर प्लांट की भी इफिशियंसी रहती है। लेस फायर हजार्ड, यानी कि यहाँ पे आग लगने के चांसेस थोड़े कम है। आप बोलोगे डीजल है सर आग क्यों नहीं लगेगी, इधर कम है एज कंपेयर टू थर्मल पावर प्लांट या फिर गैस पावर प्लांट, वहां पे आग लगने के चांसेस ज्यादा है। लेबर सपोर्टिंग स्टाफ ऑपरेटिंग स्टाफ रिक्वायर्ड इज लेस, जो हमको वर्कर लोग लगते ना, लेबर लोग, वो डीजल पावर प्लांट में बहुत कम लगते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ डीजल पावर प्लांट। अभी एडवांटेजेस तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे ना, तो हर जगह पे डीजल पावर प्लांट यूज करते रहते हैं। पहला डिसएडवांटेज, वेरी शॉर्ट लाइफ, 10 to 15 ईयर्स,
इसकी जो लाइफ है वो क्या है, बहुत शॉर्ट है। नॉइस प्रोड्यूस इन ऑपरेशन इज वेरी हाई विच कैन ट्रबल समवन। और दूसरा है, उसके चलने की वजह से जो आवाज आता है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस ओवरलोड सप्लाई इज नॉट पॉसिबल, यानी कि जनरेटर को हम ज्यादा दिन ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं चला सकते। आप अपनी बाइक 12 घंटे 20 घंटे एक कंटिन्यू चलाओ, क्या हो जाएगी, वो इंजन गर्म हो जाएगा और आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। सेम वैसे ही है उसका, इसको हम कंटिन्यूअस चला नहीं सकते। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हायर ड्यू टू कॉस्टली ऑयल, यानी कि जो डीजल है कितना महंगा हो गया अभी, 89 रुपीज लीटर कुछ तो भी है। पूरा था क्या, रोज 1 लीटर इतना डालो, इधर तो 1-2 लीटर से काम नहीं होता, 1000-2000 लीटर लगता, तो उसका कॉस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। मेंटेनेंस इज पीरियडिकली रिक्वायर्ड, इसका मेंटेनेंस है वो हमको बार बार करना पड़ता है। आपने जैसे बड़ी बसेस वगैरह देखी होंगी जो डीजल पे चलती, ट्रक पे चलती, उसका मेंटेनेंस बहुत निकलता है, हम उसको बार बार मेंटेन करना वो पूरा आता नहीं है, ठीक है। ल्यूब्रिकेशन कॉस्ट इज हायर, जितना बड़ा इंजन उतना ज्यादा ऑयल लगेगा और उतना ल्यूब्रिकेशन कॉस्ट क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। लार्ज स्केल प्लांट आर नॉट पॉसिबल, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा पावर प्लांट लगाना पॉसिबल नहीं है। इसमें चंद्रपुर का है ना सीटीपीएस, उसका बड़ा ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। एक छोटे से गांव को अगर इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी लास्ट टॉपिक बचा है एप्लीकेशन ऑफ डीजल पावर प्लांट। एप्लीकेशन क्या है, इसको कहाँ पे यूज करेंगे, सेंट्रल पावर स्टेशन, डीजल पावर प्लांट इंस्टॉल वेयर सप्लाई ऑफ कोल एंड वाटर इज नॉट अवेलेबल इन द सफिशिएंट क्वांटिटी और वेयर पावर इज टू बी जनरेटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब जहाँ पे कोल या फिर पानी अवेलेबल नहीं है और मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मैं वहाँ पे डीजल पावर प्लांट यूज करूंगा। कुछ नहीं, एक डीजल इंजन आके रख देना है जो मार्केट में अभी रेडीमेड मिलता है, और मैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दूंगा। या हम अपने घर पे भी लगा सकते हैं, सिर्फ रोज के रोज डीजल का खर्चा आएगा, ठीक है। स्टैंड बाय पावर स्टेशन, diesel power plant may be used as a standby plant where continuity of the power supply is essential, like hospital, telephone exchange, radio station, cinema। मतलब ये एज अ बैकअप सप्लाई, बैकअप सप्लाई रहता है ना, जैसे अपने घर पे इन्वर्टर रहता है, लाइट जाने के बाद क्या हो जाता है, हम इन्वर्टर को ऑन करते हैं ताकि अपने घर की भी लाइट चालू रहे। मान लो कोई हॉस्पिटल है, अगर कुछ उसके सामने एमएससीबी का वगैरह काम चालू है, उसने 8 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, उसके तो आधे पेशेंट ऊपर के ऊपर चले जाएंगे, वेंटिलेटर वाले, जो वेंटिलेटर है, आईसीयू है, या फिर ऑक्सीजन लेवल जिसकी अभी ज्यादा जरूरत है अपने को ऑक्सीजन देने की, वो सब किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर मैंने वो स्विच ही बंद कर दिया, सीधा आदमी ऊपर जाएगा। तो मुझे वहाँ पे 24 आवर्स क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज हो गया, अपन थोड़ा 1 सेकंड भी नहीं रह सकते अभी इंटरनेट गया तो, ठीक है, सभी ऑनलाइन ही है अभी। तो टेलीफोन एक्सचेंज भी अगर कुछ लाइट गई तो पूरा बंद हो जाएगा, अपन चिल्लाएंगे उन पे, वहाँ पे भी 24 आवर्स चाहिए। रेडियो स्टेशन, सिनेमा, अगर आप कोई मूवी देखने के लिए गए, 1 घंटा लाइट ही नहीं रही तो क्या करोगे, तो वहां पे बैकअप सप्लाई करके यूज क्या करते हैं, ये डीजल इंजन या फिर डीजल पावर प्लांट। नेक्स्ट इज पीक लोड प्लांट, डीजल डीजल प्लांट पावर प्लांट कैन बी यूज्ड टू सप्लाई द पीक लोड ऑन द पावर सिस्टम व्हाइल द बेस लोड इज सप्लाइड फ्रॉम द न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर प्लांट। अब ये पीक लोड क्या रहता है, मैंने उस दिन भी बताया था कि मान लो साई पॉलिटेक्निक को आज 12 बजे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो एमईसीबी को कॉल करेगा, सर मुझे आज 12 बजे हमारी एग्जाम है तो मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर हम सीटीपीएस वालों को बोलेंगे तो उनको अगर दूसरा यूनिट चालू करना है तो उनको 8 घंटे लगते चालू करने को दूसरा यूनिट,
लेकिन अपने को तो 2 घंटे में चाहिए, अभी 12 बजे एग्जाम है। तो फिर क्या करेगा CTPS वाला, फटाक से एक डीजल इंजन चालू कर देगा और साई पॉलिटेक्निक को इलेक्ट्रिसिटी भेज देगा, और डीजल इंजन 2 सेकंड में स्टार्ट होता। लेकिन थर्मल पावर प्लांट से है तो उसको 8-10 घंटे लगते हैं, तब तक अपनी एग्जाम भी हो जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, लेकिन वो चालू नहीं होगा। ठीक है, इसलिए डीजल पावर प्लांट ऐसे आप यूज करते जहाँ पे बैकअप सप्लाई भी चाहिए, या फिर जल्दी से जल्दी हमको सप्लाई देना है। इमरजेंसी प्लांट मतलब स्मॉल डीजल पावर प्लांट में बी इंस्टॉल्ड इन लार्ज पावर स्टेशन टू सप्लाई द ऑक्सिलरी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ मेन पावर सप्लाई। हाँ, जैसे अभी अपना थर्मल पावर प्लांट है, वो बन रहा था तब, या फिर अभी चालू है तब, जैसे उसका बॉयलर को कुछ करना है या फिर एक्साइटर को चलाना है, तो उनको मोटर लगती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के पहले ही उनको सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, डीजल इंजन का यूज करता है वहां पे, ताकि जो बाकी के पार्ट है जैसे कंप्यूटर वगैरह वो उस पे रन हो जाए। ठीक है, प्राइवेट पावर प्लांट फॉर स्मॉल diesel electric power plant can be employed as a private industry plant for the supply of electrical power, especially if the capacity requirement are within the limit। जैसे मान लो मैंने सीमेंट का कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए छोटी कंपनी डाल दी, तो मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी मुझे, जो हमारा MSCB है जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा, उसका मुझे बिल ज़्यादा आ रहा। ठीक है, तो मैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगा, क्या करूंगा, एक डीजल इंजन ले लूंगा और खुद के खुद मेरे कंपनी में डीजल इंजन से पावर प्रोड्यूस करूंगा और उसका यूज करूंगा मेरे सीमेंट फैक्ट्री। ठीक है, समझ में आया? तो ये था पूरा वर्किंग ऑफ डीजल पावर प्लांट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन। ब्लॉक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पूछेंगे, और ये आपको याद करना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है जो आप ग्रुप पे अपलोड करोगे आपके नाम के साथ, ये डायग्राम को ड्रॉ करना है, ये वाली डायग्राम, और ये उनसे कंपोनेंट के सिर्फ नाम लिखने हैं। ठीक है, सिर्फ नाम लिखने हैं। ओके, थैंक यू सो मच।